नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी लंबे समय से करते आ रहे थे और बिल्कुल आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में इसमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे और ज़्यादातर प्रश्नों के आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपके लिए समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 50 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? राजमाता, राजरानी, लोकमाता, सीता रानी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है लोक माता कहा है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, लोक माता। अगला प्रश्न है, पाप खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ने वाला हूं ताकि आपका पता लगा सकूं कि आपको कितने प्रश्न याद हैं। तो आप प्रश्न संख्या 2 लिखिए और इसका उत्तर है वो कमेंट में लिखिए। अगला प्रश्न है, दादी माँ ने अपने संदूक से निकाला था चमचमाती हुई घड़ी, चमचमाती हुई अंगूठी, चमचमाती हुई हुआ खिलौना या समाता हुआ कंगन। क्या निकाला था? आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम बताइए। धरती, पाताल, सोना, पृथ्वी। तो आकाश का पाताल है वो विलोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, पाताल। अगला प्रश्न है, राजा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। राजा है, इसका लिंग परिवर्तन करना है। प्रजा, जल, रानी, मानव। तो राजा का लिंग परिवर्तन रानी हो जाएगा, राजा का रानी, यानी ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 से 8 का उत्तर है एक पंक्ति में देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए एक एक नंबर का रहेगा। प्रश्न संख्या 6 है, पिंजरे में बंद पक्षी अपने पंख क्यों नहीं फैलाते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला है, मिठाई वाला हर्ष से गदगद क्यों हो उठा? तो मिठाई वाला हर्ष के साथ में गदगद क्यों हो उठा, इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? यानी सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा गया, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कोई 2 के आपको देने हैं, 4 है, 4 में से 2 को देने हैं। जैसे कि उचित का विलोम अनुचित, आवश्यक का अनावश्यक, बुरा का अच्छा और अमृत का विष। इस तरह से इनके विलोम हैं, उचित का अनुचित, आवश्यक का अनावश्यक, बुरा का अच्छा और अमृत का विष। ठीक है, इस तरह से इनके विलोम हैं, इनमें से किसी 2 के आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए, यानी इनके बहुवचन बनाने हैं। जैसे कि पंखा, पंखा का बहुवचन होगा पंखे। क्या होगा? पंखे। तो बहुत सारे पंखे हो गए। लता का हो जाएगा लताएं, लताएं, ठीक है ना, लताएं। लड़का का हो जाएगा लड़के, लड़के। और कुर्सी का हो जाएगा कुर्सियां, ठीक है ना, कुर्सियां। तो इस तरह से इनके बहुवचन बनाने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो विद्यार्थियों, आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? अच्छे से याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि किसी एक की व्याख्या करनी है आपको। जैसे कि पहला है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली हैं कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से।
यानी आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग। यानी इस पाठ से लिया गया है, इस कविता से लिया गया है, इसमें इसके ये लेखक हैं, इसमें ये बताया गया है। इस तरह से 2-3 लाइनें आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में इसकी व्याख्या करके कम से कम 5-6 लाइनें और लिखनी है। तो इतना लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सी सोच खोल, चुग दे तारक अनार के दाने। यानी इनकी जो व्याख्या है वो आपको करनी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसके बाद में आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। गद्यांश है कि माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी सौसंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई हो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम बेरोक टोक यहाँ आया करो। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रश्न है, माधवदास को चिड़िया प्यारी क्यों लगी? क्योंकि वो इस डाल से उस डाल तक फूदकना और कूदना उस माधवदास को अच्छा लगा। अगला है, माधवदास ने चिड़िया को क्या कहा कि आओ तुम बड़ी अच्छी आई हो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है, तुम यहाँ रोजाना आया करो। अगला है, बगीचा किसके बिना सूना लगता है? तो चिड़िया के बिना बगीचा सूना लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसकी जगह पे टीसी के लिए प्रार्थना पत्र भी आ सकता है, उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, अपने प्रधानाचार्य से क्रिकेट खेलने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय खेल। तो विद्यार्थियों किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा और इस पेपर को अच्छे से आप सभी याद कर लीजिएगा। देखिए अब सर मैं दोबारा से बता देता हूँ, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है। दूसरा है, पाप खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा है। तीसरा था, दादी माँ ने अपने संदूक से निकाला था। और चौथा प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम बताइए। और पांचवा था, राजा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। छठा प्रश्न है, पिंजरे में बंद पक्षी अपने पंख क्यों नहीं फैलाते हैं। सातवां प्रश्न, मिठाई वाला हर्ष से गदगदी क्यों हो उठा। आठवां प्रश्न है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कोई 2 के लिखने थे, उचित, आवश्यक, बुरा और अमृत। और 10वां है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। पंखा, लता, लड़का और कुर्सी। और 11वां प्रश्न था, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। 12वां प्रश्न, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। और 13वां प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो विद्यार्थियों ये था आपका कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले पेपर में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला पेपर कौन सा डालूं। और हाँ, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो बहुत जल्द आपके लिए वेबसाइट है, हम लॉन्च करने वाले हैं। तो बहुत जल्द आपके वेबसाइट पे ये पेपर मिलने वाले हैं। वेबसाइट का नाम रहेगा urstudy.in। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।